और ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने ईमानदारी से कोशिश की और मुझे अच्छी गाइडेंस जो इससे मिलती थी। जहाँ जहाँ मैं भटकता था तो वहाँ वहाँ सुभाषिश मुझे थोड़ा सा प्यार से और बहुत खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग थी कैरेक्टर। कई बार मैं जानबूझ के छेड़छाड़ करता था और चीज़ों को इधर उधर भटकाने की कोशिश करता, बट ही सो क्लियर द अल्टीमेटली ये बहुत बुरा वर्ड ऐसा कुछ नहीं बोलता था ये, लेकिन धीरे से बड़े प्यार से बोलता नहीं ऐसा नहीं ऐसा। आप वापस पटरी पे आ जाओ। और मैंने एक बार भी नहीं देखा कि जो सुभाषिश ने चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। आई रियली लव यू। और मतलब मैं खुशकिस्मत था कि मेरे पास कैरेक्टर आया और मैंने किया इसको। आई एम थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर आल्सो। आदिल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कमर्शियल सिनेमा भी किया है, कंटेंट ड्रिवन फिल्म भी की है, लेकिन कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स या फिर छोटी फिल्मों को इतना बड़े रीच नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए क्या रीज़न मानते हैं आप? बहुत सारे रीज़न है मेरे ख्याल से। मैं तो शायद कुछ ही 4-5 बता पाऊँगा। आई थिंक हमारे इस देश में जैसे जो यूरोप में जो मेन स्ट्रीम फिल्म है वो यहाँ के हमारी ये फिल्म है। ये फिल्म यूरोप में मेन स्ट्रीम फिल्म माना जाएगा। और भारतवर्ष में स्टोरी टेलिंग का जो एक हिस्ट्री रहा है उसमें गाने बजाने फोक सॉन्ग्स में भी है, लेकिन उसमें कंटेंट बहुत गंभीर था, बहुत उसमें फिलोसॉफिकल था, सोशल इश्यूज थे। लेकिन जब वो सेम स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग जो कमर्शियल मार्केट जब डोमिनेट करता है तो वो कंटेंट तो जाता है कहीं पे और सिर्फ वो गाने बजाने रह जाते हैं या मारपीट जो होता है। तो मेरे ख्याल से हमारे मार्केट में जो मार्केट एक्सपर्ट्स है, जो फिल्म बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी बट मोस्ट ऑफ इट, आई फील दैट दे समहाउ बाईपास द हार्ड वर्क in order to make a good movie which will have songs and dance, the Indian storytelling system, but yet can be content driven. वो उसमें उसको करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो हम मेहनत करते नहीं हैं। बोले ये इसको ले लो, उसको ले लो, ये डाल दो, वो डाल दो, चल जाएगा। तो चलता भी है, तो सक्सेस भी होते हैं, तो पैसे भी मिलते हैं, तो who will do the hard work? So this is Sairat, for example, you know, so it is a very, you know, made, I don't know what's the actual budget of the film, but 5 something, and it made a lot of money. I think that should be a very, you know, it's an opening example, eye-opening example for Bollywood film industry कि अच्छे फिल्में बन सकती हैं और जो स्टार भी नहीं है वहाँ, कोई एक ordinary, you know, looking guy like me, you know, is the hero. I mean, of course, उम्र में बहुत छोटा है. And romancing with a very ordinary looking woman. She is beautiful. But जो so called Bollywood heroine के जो beauty है उसमें तो नहीं है वो, मतलब उसको beauty माना जाता है, इसको नहीं माना जाता है, तो वो भी तो market driven है, कौन सा beautiful है, slim वगैरह और zero size and all these, तो market driven beauty करते हैं। So मेरे ख्याल से हम hard work नहीं करते हैं। जैसे Life of Pi में मैं कहता हूँ, वहाँ कौन सा हीरो था? कोई नहीं था, एक शेर था, एक बच्चा था, एक you know, ये था, और समुद्र के बीच में। तो कैसे वो पूरे भारतवर्ष में गुवाहाटी जैसे शहर में 5 हफ्ता चला वो फिल्म, और 110 मिलियन का फिल्म जो है वो 880 मिलियन कमाया, ऑलमोस्ट 1 बिलियन। तो वो प्रूव करता है कि पैसे भी इतना नहीं चाहिए। सैरत के एग्जांपल ले लीजिए, पैसे होने से भी बहुत अच्छी फिल्म नहीं बन सकती है अगर आपको आता नहीं है फिल्म बनाना। तो हमारे यहाँ जो है, जैसे ये फिल्म, अगर हमारे पास पीएनए के लिए बहुत पैसा रहते हैं, सो जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, कहते हैं ना कि हम मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, एमबीए है, वो है, तो उनको और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्टीज कमाने की ज़रूरत है, ताकि अगर अच्छी फिल्म है तो उसको कैसे पैकेज किया जा सकता है और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो लोग देखते हैं फिल्म, कहते हैं फिल्म तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन चलेगा नहीं। तो अगर आप इतने मीडियोकर फिल्म चला सकते हो तो अच्छी फिल्म क्यों नहीं चला सकते हो? तो आपको फिर दोबारा और एक बार डिग्री लेना चाहिए, नहीं? इज इट नॉट ट्रू? सो एनीवेज, Hare Gitanjali, hi, she's my wife in the film. That's what I feel. Sorry. Yeah. सर रोबोट के बारे में भी अगर कुछ बातें बता दें। मुक्ति भवन के बारे में बात करते हैं। मुक्ति भवन करते हैं। So please welcome Gitanjali. Gitanjali,
Kulkarni, she plays my wife, an extremely hard taskmaster in the film, and she does a brilliant job. I just love her work. Yes, ma'am. आदर्श जी, इस फिल्म में जैसे गीतांजलि आपकी पोस्टकार्ड है जी। उनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और जी। गीतांजलि की पिछली फिल्म कोर्ट के बारे में बात की जाए तो जी। इट वाज अ नेशनल अवार्ड विनिंग Yes. तो किस तरह का अनुभव रहा गीतांजलि के साथ? See, Gitanjali and we go back long, the NSD days, and we know each other very well. When Shubhashish told me Gitanjali is playing her, I said, hey! Because, yeah. Do I look senior? Okay. So, because see, we come from the similar background, and just say Lalit ji, he acted in Repertory Company, of course, long back, and I said, great, and then it just flowed, we didn't have any like, हाँ ये scene है, अच्छा ऐसा करना है, and Shubhashish will come and will, as Lalit ji said, that थोड़ा सा इधर उधर guide करके, and very gently, and that is the most creative, difficult to be that creative, and so simply directing somebody, an actor. So I had great fun with it. Yes. गीतांजलि जी आपको बहुत हंसाएंगी फिल्म में, जहाँ कहीं पे भी दुनिया में जाते हैं तो उनके कई सीन्स हैं, हर देश में लोगों को हंसी आती है, तो मैं आपको ये तो एक वादा दे सकता हूँ। I have a lot of background of comedy, so ये फिल्म जब मैंने पढ़ी, जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मुझे वो स्टोरी बहुत पसंद आई, और जब मैं शुभश्री से मिली तो मेरा जो पिछला अनुभव था चैतन्य के साथ काम करने का, वो ये बताता है कि यंगस्टर्स आर ग्रेट एंड आर रॉकिंग। सो मुझे लगा कि हाँ 25-27 तो ये डायरेक्टर सही है, तो इसके साथ काम करना ही चाहिए। तो बहुत मज़ा आया काम करने में, इसलिए क्योंकि ये स्टोरी बहुत अलग है। हम 15 दिन वाराणसी में थे, जिसके वजह से वो जो माहौल होता है, जब आप उस माहौल में जाके शूट करते हो तो उसका असर आप पर भी पड़ता है। जिस भाषा में आप कर रहे हो काम, वो भाषा जहाँ बोली जाती है वहाँ पे काम करना, ललित जी, आदिल, पौलमी, ऐसी कास्ट होना, और सबसे बढ़िया शुभाशीष की बात मुझे ये लगी कि वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन वो जिस तरह से अपनी कास्ट को हैंडल करते हैं, जिस तरह से अपनी स्टोरी बताते हैं, हमें अपना कैरेक्टर समझाते हैं, वो बहुत ही मैच्योर्डली बताते हैं। तो इस बात का बहुत मज़ा आया, और मैं और पौलमी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, और ओवरऑल 15 दिन हमने बहुत ऐश किए और मज़ा भी किया बहुत सारा। फिल्म भी बनी। नेशनल अवार्ड्स No, I was there for 15 days. Film was shot for around a month. Yeah. नेशनल अवार्ड्स अब जल्दी घोषित होने वाले हैं, सो are you excited? You don't know. It's upon them. Yeah, we have submitted it, yes. Let's see what the juries think about it. I also want to tell you that there are things developing for the film. So it is going for an international release as well in a few countries, and we'll make these announcements in about 3 weeks from now. So because the film has done very well at the festivals, we've got fantastic inquiries from different countries, and we're very proud of it that people want to see it in theaters in different parts of the world as well. Thank you. Which country included? We should be there in Europe, Southeast Asia, with these kind of countries. Middle East of course is happening, because we've signed the contract. So there are other contracts we are signing. Korea is another country which it's going to be tough. I don't know, it's their call. Sometimes they dub, sometimes they do the subtitling in their local language. But I think most of them are doing subtitling, most of them. Is it interesting that actually films like this actually have started finding an audience? Not in India, but at least abroad, where the money is actually finding its way. बनाने का कुछ otherwise there's a risk. The economic factor is always there when you make a film. Accept it. So, which is why the commercials. Like in some countries, as Adil was saying, these are kind of mainstream films. Exactly. So there are some countries in Europe and all, they find these films as like really doing, like Lunchbox did very well in many countries. And so we've got a very good, as I said, the response at festivals was really good. And
So internationally also media has written very well about this film, which I guess motivates distributors to see the response. So like we participated at the European Film Market in Berlin in February, where only distributors come and see your film and some festival people. So from there on we started getting response. That was the first commercial screening we did for the sales community. Do you see Indian films actually, the market's opening up for Indian films, smaller Indian films? I think so. I think there are some shining examples of even as way back as Monsoon Wedding, for example. Though it was a Hollywood studio film, but it was a very small budget. That time it was $1 million production, and it did very well. Lunchbox has done very well, and I guess there are more examples which are not coming. Like of course, like My Big Fat Greek Wedding. That's an English film, but a very small budget film when it came around the Monsoon Wedding time, and that did very well too. Moonlight recently, it's I think done very well there. So I think Indian cinema is going international, and we are hoping. So we are optimistic and rather than pessimistic about it. So we are putting every effort around this film as a team to make it happen. मैं हीरो बिल्कुल नहीं बना हूँ। मैं इस किरदार को एक कैरेक्टर देखा और उसको पकड़ने की कोशिश की। मतलब मुझे लगा बहुत लेयर हैं इस कैरेक्टर में। छोटे छोटे सीन्स में